गाइस, तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हार्ट रेट के बारे में। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको वेसिलिस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हार्ट रेट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है पल्स रेट को, ठीक है। जो भी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर इजेक्ट हो रहा है हर एक स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ, ये हमारे आर्टीरियल पल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और आर्टीरियल जो पल्स रेट है वो वेंट्रिकुलर इजेक्शन रेट के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल हार्ट रेट हमारा है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। जब हार्ट रेट 60 से कम होता है इसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं और 100 से ज़्यादा होता है तो उसे टेकिकार्डिया कहते हैं। तो टेकिकार्डिया मतलब हार्ट रेट जब 100 से ज़्यादा है तो इसे टेकिकार्डिया कहते हैं। फिजियोलॉजिकल कॉजेज में आएंगे, चाइल्डहुड चिल्ड्रन में हार्ट रेट ज़्यादा होता है, एक्सरसाइज के बाद हार्ट रेट बढ़ता है, प्रेगनेंसी में भी हार्ट रेट ज़्यादा होता है, और इमोशनल स्ट्रेस जैसे कि फियर, एंजाइटी, इसमें भी हार्ट रेट बढ़ जाता है। टेकिकार्डिया के पैथोलॉजिकल कॉजेज में आएगा फीवर, एनीमिया, हाइपोक्सिया जिसमें ऑक्सीजन कम हो जाता है, थायराइड लेवल बढ़ जाए, हाइपरथायरॉयडिज्म, या कैटेकोलामाइन का सिक्रीशन बढ़ जाए जैसे कि एड्रेनालिन बढ़ जाए, या कार्डियोमायोपैथी है, या हार्ट वाल्व की कोई डिजीज़ है, तो इन सब में भी टेकिकार्डिया हो रहा है। ब्रेडिकार्डिया का मतलब है जब हार्ट रेट 60 से नीचे है तो इसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। फिजियोलॉजिकल कॉजेज क्या है ब्रेडिकार्डिया के? एक तो स्लीप में ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, और एथलीट्स में क्योंकि इनके हार्ट के मसल स्ट्रांग होते हैं तो इनमें भी ब्रेडिकार्डिया होता है। पैथोलॉजिकल कॉजेज है ब्रेडिकार्डिया के, एक तो बॉडी टेम्परेचर जब लो हो रहा है तो ब्रेडिकार्डिया होगा, थायराइड लेवल कम है, हाइपोथायरॉयडिज्म, तो इसमें भी ब्रेडिकार्डिया होगा, हार्ट अटैक जब आता है तब भी ब्रेडिकार्डिया होता है, कंजेनाइटल कोई हार्ट डिजीज़ है इसमें भी ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, एजिंग की वजह से जो हार्ट का कंडक्शन है वो चेंज हो रहा है इसकी वजह से भी ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में भी ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब बढ़ रहा है तब भी ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। कौन सी ड्रग्स है जो ब्रेडिकार्डिया कर रहे हैं? तो इसमें आ रहे हैं हमारे बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डिजिटालिस और बाकी कुछ एंटी एरिथमिक ड्रग्स भी ब्रेडिकार्डिया करेंगे। अभी हार्ट रेट कैसे रेगुलेट हो रहा है, ठीक है। हार्ट रेट जो है वो हमारा रेगुलेट हो रहा है नर्वस सिस्टम की वजह से। तो कौन कौन सी कंट्रोल सिस्टम है? एक है हमारा वाजोमोटर सेंटर जिसे कार्डियक सेंटर भी कहते हैं, इफरेंट नर्व्स एंड आफरेंट नर्व्स जो हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल कर रही है। वाजोमोटर सेंटर जिसे कार्डियक सेंटर्स भी कहते हैं, तो ये जो वाजोमोटर सेंटर है वो हमारे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं। ये हमारे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के रेटिकुलर फॉर्मेशन में और पोन्स के लोअर पार्ट्स में होते हैं। इसमें 3 एरियाज है, एक है हमारा वाजो कंस्ट्रिक्टर एरिया, दूसरा है वाजो डायलेटर एरिया और तीसरा है सेंसरी एरिया। वाजो कंस्ट्रिक्टर एरिया जिसे कार्डियो एसिलरेटरी सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन मेड्यूला में प्रेजेंट है, ठीक है, फ्लोर ऑफ 4th वेंट्रिकल के अंदर, और ये हमारा बना रहा है लेटरल पोर्शन ऑफ द वाजोमोटर सेंटर। इसे प्रेशर एरिया या कार्डियो एसिलरेटर सेंटर भी कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है? ये हमारा हार्ट रेट बढ़ाएगा, ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन करेगा और इंपल्सिस को सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू पास करेगा, और जब ये सेंटर स्टिमुलेट होता है तो हार्ट रेट बढ़ रहा है, और जब ये सेंटर रिमूव कर देते हैं या डिस्ट्रक्शन होता है तो हार्ट रेट कम होता है, और ये कंट्रोल हो रहा है हमारे हाइपोथैलेमस और सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। सेकेंड है वाजो डायलेटेड एरिया जिसे कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर्स भी कहते हैं। ये हमारा प्रेजेंट है रेटिकुलर फॉर्मेशन जो मेड्यूला में है, फ्लोर ऑफ 4th वेंट्रिकल में, और ये बना रहा है हमारा मीडियल पोर्शन ऑफ वाजोमोटर सेंटर, ठीक है, और इसे कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर भी कहते हैं या डिप्रेसर एरिया भी कहते हैं। इसका फंक्शन है ये हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहा है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रहा है, और ये इंपल्सिस वेगस नर्व के थ्रू पास करेगा, तो इसकी वजह से जो हार्ट है वो कभी कभी टेम्पररी स्टॉप भी हो सकता है, और इसका भी कंट्रोल है सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस के थ्रू, और ये इन्फ्लुएंस हो रहा है बैरो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स और बाकी सब सेंसरी इंपल्सिस जो आफ्रंट नर्व के थ्रू आ रहे हैं। थर्ड है सेंसरी एरिया। ये जो सेंसरी एरिया है वो हमारा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ वाजोमोटर सेंटर के अंदर लोकेटेड है। ये लोकेटेड है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस में, और इसका फंक्शन है ये सेंसरी इंपल्सेस रिसीव कर रहा है हमारे बैरो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स, और ये रेगुलेट करेगा वाजो कंस्ट्रिक्टर और वाजो डायलेटर एरियाज को। मोटर या इफरेंट नर्व्स जो हमारे हार्ट को सप्लाई करिए, तो ये जो मोटर नर्व्स होती है ये 2 टाइप की होती है, एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स और दूसरी है सिंपैथेटिक नर्व्स। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है जिसे वेगस नर्व भी कहते हैं, ये हमारे हार्ट रेट को घटाती है जिसे कार्डियो इनहिबिटरी नर्व्स भी कहते हैं। ये नर्व्स हमारी ओरिजिनेट हो रही है डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस से जो लोकेटेड है फ्लोर ऑफ 4th वेंट्रिकल के अंदर, और ये हमारा वाजोडाइलेटर एरिया है, इसके जस्ट नियर प्रेजेंट है, और इसके प्री गैंग्लियोनिक जो फाइबर्स होते हैं ना वो डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये फाइबर्स वेगस की ट्रंक के थ्रू पास होकर के हार्ट को सप्लाई कर रहे हैं। और इसमें जो राइट वेगस नर्व है ये मेनली एसए नोड को सप्लाई कर रही है, और कुछ फाइबर्स उसके एट्रियल मसल्स और एवी नोड को भी सप्लाई कर रहे हैं, जबकि लेफ्ट वेगस नर्व है वो सप्लाई कर रही है एवी नोड को, और उसके कुछ फाइबर्स एट्रियल मसल्स और एसए नोड को भी सप्लाई कर रहे हैं, और वेंट्रिकल को बहुत ही कम वेगल सप्लाई मिलता है। नेक्स्ट है वेगल टोन। वेगल टोन जो है वो हमारा कंटिन्यूअस इनहिबिटरी वेगल नर्व का इम्पल्स है जो हमारे वेजो डायलेटर या जिसे कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर्स कहते हैं जो मेड्यूला में वहाँ से पास हो रहा है।
ये जो इम्पल्सिस है वो हमारे हार्ट के पास कंटिन्यूसली जाते हैं और ये हमारे हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर रहे हैं और हार्ट रेट को कंट्रोल में रख रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब ये जो हार्ट रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है वेगल टोन से, मतलब जब वेगल टोन ज़्यादा होता है तो हार्ट रेट कम होता है और जब वेगल टोन कम होता है तो हार्ट रेट ज़्यादा होता है। दूसरी नर्व्स है सिंपैथेटिक नर्व्स। तो जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती है ये हमारे हार्ट रेट को बढ़ाती है। तो हार्ट रेट जब बढ़ता है तो इसे कहते हैं पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी इंक्रीज करे जिसे कहते हैं पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। ये नर्व्स हमारी स्टार्ट हो रही है T1 टू T4 सेगमेंट्स जो स्पाइनल कॉर्ड के है वहाँ से, और इसका न्यूरोट्रांसमीटर है नॉरएड्रेनालिन। और सेंसरी या आफ्रेंट नर्व फाइबर्स फ्रॉम द हार्ट, ये जो सेंसरी नर्व फाइबर्स है हार्ट में से ट्रैवल कर रहे हैं, मेनली ये पास होते हैं इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू, और ये फाइबर्स जो है वो इम्पल्सिस कैरी कर रहे हैं स्ट्रेच सेंसेशन के और पेन सेंसेशन। ये इम्पल्सिस जो है वो सिग्नल्स को हार्ट से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक पास करते हैं। अभी डिस्कस करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स है जो हार्ट रेट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो एक है हमारा एज। नॉर्मल हार्ट रेट जो है वो इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है और जेरियाट्रिक ग्रुप में मतलब एजेड इंडिविजुअल में कम होता है। सेकेंड है जेंडर। फीमेल्स के अंदर हार्ट रेट ज़्यादा होता है क्योंकि उनका सिंपैथेटिक टोन ज़्यादा होता है और ब्लड प्रेशर लो होता है। डायurnal वेरिएशन, हार्ट रेट आफ्टरनून में ज़्यादा होता है और नाइट में डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि स्लीप और फिजिकल एक्टिविटी जो डिक्रीज़ हो रही है जिसकी वजह से सिंपैथेटिक डिस्चार्ज डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर रेस्पिरेशन, हार्ट रेट जो है वो इंस्पिरेशन में बढ़ता है और एक्सपिरेशन में घटता है जिसे साइनस एरिथमिया भी कहते हैं। बॉडी टेम्परेचर, जब हमारा बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, तो हमारा हार्ट रेट 10 बीट्स पर मिनट बढ़ेगा। दूसरा एक है मैरिस लॉ, इसमें हार्ट रेट हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है ब्लड प्रेशर से, ठीक है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल टेम्परेचर। जब समर में एनवायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारा जो हार्ट रेट है वो बढ़ेगा और विंटर में हार्ट रेट डिक्रीज होगा। तो जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हमारी जो क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स है उसका वेजोडाइलेटेशन होगा जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर फॉल होगा और हार्ट रेट बढ़ेगा। नेक्स्ट है फूड इंटेक। हार्ट रेट जो है वो मेटाबॉलिज्म बढ़ रही है जिसकी वजह से फूड इंटेक के बाद हार्ट रेट बढ़ता है। नेक्स्ट है पोस्चर। जब हमारा पोस्चर चेंज हो रहा है सुपाइन में से स्टैंडिंग में, तब हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे बैरो रिसेप्टर्स है उसका स्टिमुलेशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट है इमोशनल स्टिमुलाई। इमोशनल फैक्टर्स जैसे कि एक्साइटमेंट है, फियर है, एंगर है, ये भी हमारे हार्ट रेट को बढ़ाता है। इसमें हार्ट रेट भी बढ़ता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। जबकि शॉक है, ग्रीफ है, एप्रीहेंशन है, तो इन सब में हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट फैक्टर है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की सीवियरिटी के साथ हार्ट रेट बढ़ता है। तो हार्ट रेट जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले ही बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ रही है, वेगल टोन डिक्रीज हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, साथ साथ में कैटेकोलामाइंस रिलीज हो रहे हैं, थायरॉक्सिन और भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं और ब्लड की केमिस्ट्री भी चेंज हो रही है। पेनफुल स्टिमुलाई भी हमारे हार्ट रेट को चेंज कर रहा है। जैसे कि सुपरफिशियल पेन है तो ए डेल्टा फाइबर्स जो है वो साइनैप्स करेंगे हमारे प्रेशर एरिया वाजोमोटर सेंटर के, और ये करेंगे हमारे सिंपैथेटिक का एक्टिवेशन, और इससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ेंगे। और जब हमारा जो पेन है वो डीप बॉडी टिश्यूज़ में से अराइज हो रहा है तो ये हमारा सी फाइबर्स के थ्रू पास होगा और ये साइनैप्स करेगा डिप्रेशर एरिया के साथ, और इसकी वजह से सिंपैथेटिक इनहिबिशन होगा और हार्ट रेट डिक्रीज होगा और ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल कंडीशन। जब हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है तो मेड्यूला को ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से हाइपोक्सिया और हाइपरकैप्निया होगा और मेड्यूला के वाजोमोटर सेंटर का स्टिमुलेशन होगा जिसकी वजह से सिंपैथेटिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और बैरो रिसेप्टर की मैकेनिज्म की वजह से ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है थायरोटॉक्सिकोसिस। जब थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ रहा है तो भी हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा। इसका कारण है एक तो पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट और दूसरा जो कैटेकोल अमाइंस है उसका एक्शन भी पोटेंशिएट होगा। मतलब कैटेकोल अमाइन हार्ट रेट बढ़ाएंगे, थायराइड हार्मोन कैटेकोल अमाइन दोनों के साथ एक दूसरे के साथ एक्शन करके हार्ट रेट को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। फिर हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया भी हमारे कीमो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे जिसकी वजह से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो आज हमने डिस्कस किया हार्ट रेट, रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्ट रेट। थैंक यू सो मच।